नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ अपार्थीड। तो अपार्थीड आपको बताना है क्या है। तो अपार्थीड के बारे में जो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें कहा गया है पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, और यही ऑप्शन आपका सही है। तो अपार्थीड क्या है, तो एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, मतलब उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से जो करेज की मीनिंग है वो क्या है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रम्फ ओवर लव, गलत है। ट्रम्फ ओवर सेल्फिश, ये भी गलत है। ट्रम्फ ओवर फियर, ठीक है, तो फियर के ऊपर एक तरीके से जीत हासिल कर लेना, ये क्या है, नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। कौन सी ऐसी फ्लेम है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में क्या है। तो जो मैन की गुडनेस होती है, जो पर्सन की गुडनेस होती है, ठीक है, उसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो देखिए जो बॉयहुड फ्रीडम थी मंडेला को, तो उसका रियलाइजेशन मंडेला को क्या हुआ, उसके बारे में मंडेला क्या कहते हैं। तो मंडेला कहते हैं कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था, क्योंकि वो फ्रीडम सिर्फ दिखती थी लेकिन असलियत में जब वो बड़े होते हैं तो उनको पता चला असलियत में वो फ्रीडम थी ही नहीं। तो वो क्या था, सिर्फ एक इल्यूजन था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सीट्स आउट ऑफ 400 डिड मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो मंडेला की जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। व्हेन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है टोटल 400 सीट्स में से, उसमें से आपको बताना है मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, वो कितनी सीट्स जीतती है। तो वो जीतती है 252 सीट्स। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कहा गया फॉर डिकेड्स हैड डैश बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो वाइट सुप्रीमेसी की जो सीट थी सालों साल से वो क्या थी, तो वो सैंड एम्फी थिएटर था। ठीक है, सैंड स्टोन एम्फी थिएटर था। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो सैंड स्टोन एम्फी थिएटर जो थी वो सीट थी किसकी, वाइट सुप्रीमेसी की। कहाँ पर? अफ्रीका में। नेक्स्ट पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया हु वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बताना है कौन हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट तो नेल्सन मंडेला हुए थे, लेकिन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन हुआ था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो थाबो बेकी, ठीक है, तो इसमें थाबो बेकी जो है दैट वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है वाई वर द टू नेशनल एंथम संग। तो देखिए 2 नेशनल एंथम संग किए गए थे, ठीक है, आपको बताना है ऐसा क्यों किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टू एम्प्लॉय यूनिटी, बिल्कुल ठीक है। और टू मार्क द एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो मार्क एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आपका ऑप्शन सही है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया था, इसी वजह से क्या किए गए थे, दोनों नेशनल एंथम को गाया गया था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएगा। तो इसमें बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई काम ही नहीं था, यहाँ तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, तो यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करी जाए। और यूनिटी की बात करी जाए कि दोनों चीज़ें यहाँ पर स्प्रेड हो चुकी थी, आ चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पर बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे। 9th में आते हैं। 9th में कहा गया है हाउ वाज नेल्सन मंडेला फीलिंग ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन। तो देखिए जो इनाग्रेशन का दिन था उस दिन नेल्सन मंडेला को कैसा लग रहा था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने खुद को लेके प्राउड नहीं फील कर रहा था, कंट्री को लेके प्राउड जरूर फील कर रहे थे। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो मतलब हिस्ट्री को वो सोच के बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ही फेल्ट डिस्करेज, तो बिल्कुल ही गलत है, डिस्क्रिमिनेटेड भी नहीं था। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रॉम होम डिड नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो करेज की मीनिंग नेल्सन मंडेला को कहाँ से पता चली, कहाँ से सीखने को मिली, ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो करेज है, ठीक है, करेज की मीनिंग जो है मेनली नेल्सन मंडेला को पता चली है कहाँ से, फ्रॉम द कॉमरेड्स इन स्ट्रगल। तो जो जो कॉमरेड्स उनके साथ स्ट्रगल में थे उनसे ही उन्होंने करेज को सीखा, मतलब बहादुरी इन्हीं से ही सीखी है। अब केस स्टडी क्वेश्चन पे आते हैं। 5 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, उसमें भी MCQs होंगे, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी देखिए क्या क्या कहा गया है। तो पहला आप पैराग्राफ देख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में कहा गया इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू देयर लाइव्स
to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young woman into a man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to a लाइफ लाइक अ मॉन्क। तो ये पूरी बात नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं अपने बारे में कि कैसे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से वो एक साधारण प्राणी से मतलब एक बहुत महान इंसान बन गए, या ये कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करने वाले इंसान बने जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद कराया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। वो सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कहा गया, हाउ डिड ही बिकेम अ क्रिमिनल। अब देखिए जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो क्रिमिनल कैसे बने बताना है आपको क्वेश्चन में। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जब ये अटॉर्नी थे उसको लीक कर दिया था, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट में कहा गया मंडेला वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अर्थ। तो देखिए नेल्सन मंडेला किससे किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो फ्राइटन मतलब पहले डरे हुए इंसान थे, बाद में बहुत बहादुर हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, पहले लॉ को बनाते थे, अटॉर्नी थे, बाद में क्रिमिनल बन जाते हैं। थर्ड में कहा है लाइफ लविंग मैन टू वन हु लिव्स लाइक अ मॉन्क, तो मतलब बाद में मॉन्क की तरह हो जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। पहले ये एक फैमिली मैन थे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आते हैं, सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, विच डिज़ायर ट्रांसफॉर्म मंडेला इनटू अ क्रिमिनल। तो देखिए कौन सा ऐसा डिज़ायर था जिसको मंडेला ने जिसकी वजह से मंडेला एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगे, क्रिमिनल बन गए एक तरीके से कह सकते हैं। तो डिज़ायर टू ट्रैवल फ्रीली गलत है, डिज़ायर टू बिकम रिच बिल्कुल ही गलत है, रिच नहीं होना चाहते थे। डिज़ायर फॉर फ्रीडम फॉर ऑल, ये अपने जितने भी देशवासी थे उनके लिए क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाहते थे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। डी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मंडेला वांट फॉर हिज पीपल। तो अपने लोगों के लिए मंडेला क्या चाहते थे, फ्रीडम, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, तीनों चीज़ चाहते थे। ठीक है, फ्रीडम भी चाहते थे, डिग्निटी भी चाहते थे कि उनके लोगों को डिग्निटी मिले, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ई पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ई पार्ट में कहा गया विच वर्ड मीन्स द सेम एज बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके मतलब जिसकी मीनिंग है बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बताना है क्या है इनमें से। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, डिग्निटी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डिग्निटी का मतलब होता है बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला यहाँ पर केस स्टडी का क्वेश्चन दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। पहले केस को देखेंगे। केस में कहा गया द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। तो सेरेमनी जो हुई वो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई है, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। फॉर डिकेड दिस हैज़ बीन द सीट, और ये जो बिल्डिंग थी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था, ये सीट रही है वाइट सुप्रीमेसी की। ठीक है, एंड नाउ इट वाज एट द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहने थे, अलग अलग रंग के लोग थे, इसीलिए रेनबो बोला गया है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो सेरेमनी किस चीज़ की हो रही थी कि जो साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी, उसकी सेरेमनी होने जा रही थी उसी जगह पे। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच सेरेमनीज आर बीन रिफर्ड टू हियर। तो कौन सी सेरेमनी की बात हो रही है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है यही आपका सही ऑप्शन होएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बी पार्ट है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक्स प्लेस। ठीक है, जो सेरेमनी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेरेमनी अगर देखा जाए तो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हो रही है। ठीक है, तो एम्फी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। देखिए क्या कहा गया, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज चूजन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो अब गवर्नमेंट चूज़ करी गई थी नेल्सन मंडेला की, वो गवर्नमेंट कैसी थी आपको बताना है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और कैसे चूज़ करी गई थी, फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज़ करी गई थी। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पार्ट डी क्या कह रहा है, वाई डिड द मिलिट्री जनरल्स एटीट्यूड चेंज टुवर्ड्स मंडेला। तो मंडेला की तरफ जो एटीट्यूड था जनरल्स का, जो आर्मी के जनरल्स हैं उनका एटीट्यूड मंडेला के लिए क्यों चेंज हो गया है बताना आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मंडेला ने जो जनरल्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे, उनका एटीट्यूड मंडेला की तरफ क्यों चेंज हो गया।
तो पहला ऑप्शन है दे वर सॉरी फॉर अरेस्टिंग मंडेला अर्लियर, गलत है। बिकॉज द कंट्री हैड गॉट फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अब कंट्री को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम मिल चुकी थी, इसलिए उनका जो भी एटीट्यूड था मंडेला की तरफ, क्योंकि मंडेला ब्लैक थे, तो वो चीज़ इसीलिए ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं ई पार्ट। देखिए व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी से क्या लेसन सीखने को मिलता है। टू बिलीव इन जस्टिस, गलत है। टू फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट एंड फॉर दोज हु कांट फाइट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो मेनली जो कहानी से सीख मिल रही है, जो बातों से सीख मिल रही है, जो इस चैप्टर से सीख मिलती है, ये मिलती है कि हमेशा अपने राइट के लिए लड़ाई करनी चाहिए। और लड़ाई मतलब ये नहीं कि किसी से मारपीट करने लग गए, वायलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस के रूप में लड़ाई करनी चाहिए। और जो लोग फाइट नहीं कर सकते उनके लिए भी कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। इसका थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड में कहा गया है, थर्ड जो हमारे पास इसका ये कह सकते हैं कि थर्ड केस स्टडी है। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nations if the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and human dignity. तो ये कौन कह रहा है, तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। और जब ये सेरेमनी हो रही थी तो उसी में ये स्पीच उन्होंने दी है। और थैंक किया है उन सारी कंट्रीज़ के लोगों को जो आए हैं उनकी स्पीच को सुनने के लिए और जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं, ठीक है। तो जो गेस्ट हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ए पार्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे। अब देखिए जो गेस्ट आए हुए हैं उस सेरेमनी में उनको डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट क्यों कहा गया है, बिकॉज दे हैव बीन इनवाइटेड गेस्ट टू अटेंड इट, गलत है। दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं ये ऐसे वैसे लीडर्स नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे, पूरे वर्ल्ड से आए थे, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया था, डिस्टिंग्विश्ड कहा गया था। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। It is a victor of human dignity. Pick the option that lists the correct answer for what human dignity would include. तो human dignity का मतलब क्या है यहाँ पर जो इन्होंने स्पीच में कहा है human dignity के बारे में। तो आपसे पूछा गया इनमें से human dignity क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो equality, liberty, indecency गलत है, liberty, indecency ये भी गलत है, immortality भी गलत है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ इक्वालिटी, लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पर मेनली जो ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है वो क्या है, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है इक्वालिटी, लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं सी पार्ट। देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट में कहा गया व्हाई डज द स्पीकर से दैट इट इज़ रेयर प्रिविलेज ही सेज दिस एज दे हैव। देखिए ये रेयर प्रिविलेज की बात करी गई है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका से ख़त्म हुआ था, इसीलिए रेयर प्रिविलेज कहा गया। तो बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री गवर्नमेंट बनी थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रेयर प्रिविलेज कहा गया है, सेरेमनी जो हो रही थी उसको। नेक्स्ट में आते हैं डी पार्ट। देखिए क्या कह रहा है। हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स, चूज दी ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड आई फील। अब देखिए कैसा स्पीकर जो है, स्पीकर नेल्सन मंडेला जी हैं, वो क्या फील कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो इमोशनल, इलेटेड, अनमाइंडफुल बिल्कुल ही गलत है। इमोशनल, अनमाइंडफुल, यहाँ पर देखिए अगला जो कहा गया उसमें कहा गया इमोशनल, अनमाइंडफुल और ओवरवेल्म्ड, ठीक है। यहाँ पर इलेटेड तो बिल्कुल नहीं फील कर रहे थे। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है ओवरवेल्म्ड, इलेटेड और यहाँ पर ऑनर्ड भी होना चाहिए, जो ऑनर्ड यहाँ छुप गया है, ठीक है। तो ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे, इलेटेड फील कर रहे थे और कैसा फील कर रहे थे, ऑनर्ड फील कर रहे थे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में अगर ऑनर्ड और जोड़ दिया जाए क्योंकि इसी का ही था तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए ई पार्ट में क्या कहा गया है। ई पार्ट में कहा गया पिक आउट द ऑप्शन दैट शो केसेज द यूसेज ऑफ होस्ट एज इन द एक्सट्रैक्ट। तो होस्ट का यूसेज जो है वो क्यों किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला दिया गया है ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एज द होस्ट ऑफ द पार्टी, गलत है। शी वॉज प्रेज्ड, शी वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस, क्योंकि वो पूरे इवेंट को बिना किसी हिंड्रेंस के होस्ट कर पा रहे थे, इसीलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है होस्ट वर्ड में, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ जो पैराग्राफ है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो अभी यही क्वेश्चन एक हम लोग ने देखा था कि नेल्सन मंडेला जी क्या कह रहे हैं कि जो बॉयहुड का उनका फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था, उनको बाद में ये चीज़ पता चली। और कब इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी, जब वो यंग हुए, ठीक है। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब उनको पता चला कि जो उनकी फ्रीडम है वो उनसे ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, लेकिन उसके लिए वो बहुत भूखे थे।
एट द फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तो वो जब स्टूडेंट लाइफ में थे वो फ्रीडम किसके लिए चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। लेटर एज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। तो पहले वो जो फ्रीडम चाह रहे थे वो जैसे बाहर रात में टहल सकें, कुछ भी पढ़ सकें, कहीं भी जा सके, इसलिए चाहते थे। लेकिन बाद में जो इनको फ्रीडम चाहिए थी वो अलग अलग ऑनरेबल फ्रीडम के लिए चाहती थी, मतलब चाहते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सोशल फ्रीडम इनको चाहिए थी। तो यहाँ पर जो टाइटल दिया गया, टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज, तो जो टाइटल है इस एक्सट्रैक्ट के लिए क्या हो सकता है, तो हो सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो एक्सट्रैक्ट था उसके लिए जो अगर टाइटल देना हो तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट पे आते हैं, बी पार्ट कहा गया व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी। तो कुछ फ्रीडम को ट्रांजिटरी क्यों कहा गया, ट्रांजिटरी इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ फ्रीडम कुछ टाइम के लिए थी, उसके बाद नहीं थी। फ्रीडम्स आर मोमेंटरी एंड कीप्स चेंजिंग विद टाइम, यही इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि फ्रीडम क्या हो रही थी, लगातार टाइम के साथ साथ चेंज हो रही थी। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज़ द ऑप्शन दैट फिट्स दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ वर्ड इल्यूजन। तो इल्यूजन क्यों कहा गया है, वो जो अभी देखा था इल्यूजन क्यों कहा गया है। ठीक है, फ्रीडम, चूज़ द ऑप्शन दैट फिट्स द यूसेज ऑफ वर्ड इल्यूजन एज यूज इन दी एक्सट्रैक्ट। तो देखिए वर्ड इल्यूजन को कहाँ पर एक्सट्रैक्ट में यूज़ किया गया है, ही वॉज नेबर एबल टू गेट द पास द इल्यूजन गलत है, द इल्यूजन दैट एक्स में वॉज क्वाइट इंट्रू ये भी गलत है, अ लार्ज मिरर इन द रूम क्रिएट्स इल्यूजन ये भी गलत है, आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, दैट दिस इज़ पॉसिबल ये आपका सही है। ठीक है, तो इल्यूजन वर्ल्ड का यहाँ पर ये मतलब है, यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है इल्यूजन वर्ल्ड को, आप लोगों को ये समझना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, डी पार्ट क्या कह रहा है। डी पार्ट में कहा गया द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, वाट डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। तो आपको क्यों लगता है कि वो अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहे थे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया, ही डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट द फ्रीडम डिनाइड टू अदर्स, बिल्कुल गलत। ही वॉज बीइंग सेल्फिश, बिल्कुल गलत। ही डिड नॉट थिंक दैट फ्रीडम डिनाइड टू हिम वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स, ये भी गलत है। ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स एज वेल। देखिए बहुत ज़्यादा ये छोटे थे, बहुत यंग थे, इसलिए इनको ये नहीं पता था कि जो फ्रीडम इनके पास नहीं है वो और किसी के पास भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते थे क्योंकि इतने बड़े, इतने मैच्योर नहीं हुए थे। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट पैरा है, लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो पहले पैराग्राफ देख लीजिए, पैराग्राफ में क्या कहा गया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, तो देखिए सब बातें कही गई हैं कि जो ये अचीवमेंट मिली है ये कभी भी ख़त्म ना हो, कभी भी सेट ना हो, मतलब कभी भी डूबे ना। तो ये सब बातें कही गई हैं और ये जो एक्सपीरियंस मिला है ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है और ये अगेन मतलब यहाँ पर ये कभी एक्सपीरियंस जो अभी तक इन लोगों ने झेला दोबारा कभी भी ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन इज़ रिफर्ड हियर। तो कौन से एक्सप्रेशन को, कौन से एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन के कौन से एक्सपीरियंस की यहाँ बात हो रही है। तो जो वाइट्स थे वो ब्लैक्स को ऑपरेस करते थे, बहुत नीचा दिखाते थे, तो यही बात करी गई। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक्स बीन ऑपरेस्ड बाय दी वाइट पीपल। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कहा गया, व्हाट डज एक्सप्रेशन द सन शैल नेवर सेट हियर इम्प्लाई। तो देखिए सन शैल नेवर सेट हियर इम्प्लाई, इसका मतलब क्या है कि जो इनको फ्रीडम मिली हो कभी भी ख़त्म ना हो, ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं। दैट समर शैल बी लॉन्ग दिस ईयर गलत है, एवरी हाउस होल्ड शुड बी हैव एक्सेस टू लाइट भी गलत है, सन ऑफ लिबर्टी शैल नेवर सेट एंड देयर कंट्री शुड इन्जॉय फ्रीडम। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि हमेशा फ्रीडम बनी रहे और पूरे कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं वो हमेशा फ्रीडम इन्जॉय करें। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ कैन मंडेला गवर्नमेंट बी डिस्क्राइब। तो मंडेला की गवर्नमेंट जो है, नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि पहली डेमोक्रेटिक भी थी क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी। ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल की इलेक्ट हुई थी और साथ ही साथ नॉन रेशियल थी, मतलब कोई भी भेदभाव रेस के हिसाब से नहीं कर रही थी। डी पार्ट में आते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें देखिए कहा गया व्हाट डिड द साइट ऑफ रेनबो रिफर टू एट मंडेला ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में, मंडेला के ओथ टेकिंग सेरेमनी में साइट ऑफ रेनबो का मतलब क्या है? साइट ऑफ रेनबो का मतलब ये है कि उस मतलब सेरेमनी में कई सारे लोग थे और अलग अलग पहनावे के थे, अलग अलग कलर के थे, इसलिए उसको क्या कहा गया है? साइट ऑफ रेनबो, मतलब अलग अलग रंग के लोग दिखाई पड़ रहे थे। तो प्रेजेंस ऑफ पीपल ऑफ कलर, प्रेजेंस ऑफ ब्यूटीफुल रेनबो गलत है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अलग अलग नेशन से अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर आए थे, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया है? साउट ऑफ रेनबो कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स सेम एज अकम्पलिशमेंट। तो अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या है? तो अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट। ठीक है, तो इनमें अचीवमेंट जो है दैट रिफर्स अकम्पलिशमेंट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन अभी हम लोग ने डिस्कस किए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे करते रहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं, बाकी के जो जितने भी वीडियोस होंगे वो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए और बाकी के भी लगा दिए जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।